और गाइस वेलकम टू क्लास। आज हम करने वाले प्रैक्टिस डे 3। कल की रिकॉर्डिंग नहीं डाल पाया तो आज 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 की रिकॉर्डिंग डालेंगे हम लोग। और है ना, आज हम करते हैं थ्री थ्री कार्ड से प्रैक्टिस स्टार्ट। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा, हाउ कैन आई स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप विद माई पार्टनर। मैं अपने पार्टनर के साथ और रिश्ता कैसे मजबूत करूँ, क्या एडवाइस दोगे सारे यार। ठीक है, शॉर्ट 3 कार्ड निकाल लो। शॉर्ट शॉर्ट में मतलब मुश्किल से 1 मिनट के अंदर आप निकाल लोगे। ठीक है, सारे सारे। मैं अपने है ना पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कैसे मजबूत करूं, तो आप मुझे क्या एडवाइस दोगे। चलो कार्ड शफल करो सारे सर सारे। सर थ्री हाँ, कार्ड का स्पेल होगा। 6 कार्ड। सर नहीं नहीं, तीन। आपने उसका भी क्वेश्चन 3 कार्ड का होगा। हाँ, 3 कार्ड का। 6 कार्ड नहीं निकालने, 6 कार्ड कोई नहीं करेगा हमारा। हाँ। 3 कार्ड निकालो। ठीक है, हाउ कैन आई स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप विद माई पार्टनर। जैसे कार्ड निकल जाए बता दो। निकल गए, हाथ खड़ा कर दो, बता दो मुझे ठीक है, किसने बोलना है पहले। तनु जी चलो आप स्टार्ट करो। हाँ जी सर। सर बहुत बढ़िया कार्ड निकले हैं तीनों। ठीक है। सबसे पहला कार्ड निकला दी एम्प्रेस। हम्म, ठीक है। इस कार्ड का मतलब जैसे कीवर्ड क्वीन है, लेकिन यहाँ पे हम जेंडर को नहीं देखेंगे। ये कार्ड आपकी रीडिंग है तो हम आपके लिए बात करेंगे ठीक कि है। एक किंग की तरीके से आप अपना काम शुरू करने की सोच रहे हो। और ऐसा ही होगा। अपराइट मीनिंग में देखें तो बड़ी अच्छी एबंडेंस आते हुए दिख रही है। और डिवाइन कनेक्शन है, केयरिंग है, नर्सिंग है। मतलब कि आप अपनी ग्रोथ के साथ साथ एक टीम ग्रोथ की बात कर रहे हो कि आपके संपर्क में जो भी आए वो ग्रोथ करे। जैसे एक मदर होती है ना, अपने सभी बच्चों के लिए होती है, उस टाइप में आपकी सोच है। ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। फिर सेकंड है दी मैजिशियन। हम्म, तो एक जादू की तरीके से मैनिफेस्ट करते हुए अपने गोल्स को, अपनी मंजिल की ओर आप अग्रसर हो रहे हो, बढ़ रहे हो। हम्म, इसके अपराइट मीनिंग में जो आपके डिजायर्स हैं उनको पूरा होते हुए देख पा रही हूँ मैं। और अपनी स्किल पे काम करते हुए, अपनी एबिलिटी पे काम करते हुए आप कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है। एडवाइस, ये आपकी एडवाइस भी है और ये ऐसा आप कर भी रहे हो। हम्म, फिर थर्ड कार्ड है द सन। ठीक है। तो बस सूर्य राजा है अपने आप में, हैप्पीनेस का है कि आप जो भी काम करोगे अपने फील्ड में, जो भी जितना कर पाओगे अबंडेंस मिलेगी आपको। और सबसे बड़ी बात है, आपको हैप्पीनेस मिलेगी। ठीक है। तो सर आ, ऑल द वेरी बेस्ट। आपके कार्ड्स तीनों बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। और इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़िए। आपको सक्सेस निश्चित मिलेगी। ठीक है। कोई क्वेश्चन तुमने, आपका? जी। नहीं क्वेश्चन नहीं है, सजेशन है। अभी आपने जो मुझे कार्ड समझाया ना, कार्ड के भी नहीं समझाया। मैंने पूछा था कि मैं अपना रिलेशनशिप कैसे अच्छा करूं। अपना मेरा क्वेश्चन, रिलेशनशिप। हाँ कैसे मजबूत करूं, है ना। उसका लिए आपने कुछ नहीं समझाया मुझे। आपने कार्ड समझा दी सारे, सन कार्ड क्या है, अच्छा मैजिशियन अच्छा, कार्ड फिर क्या मैं है। क्वेश्चन नहीं सुन पाई। मैं बीच में कोई फोन आ गया था, मैं उसको काट रही थी नहीं जाके। नहीं, ये यही गलती होती है। मैंने पूछा पार्टनर से रिलेशनशिप मजबूत कैसे करूं, आपने एक कार्ड में नहीं बताया मुझे। मैजिशियन कार्ड में क्या बोलोगे आप, कैसे मैं रिलेशनशिप मजबूत करूं। तो जैसे हमारा फर्स्ट कार्ड है कि आपको केयर। तो आपका जो पार्टनर है, आपको अपने बेनिफिट के साथ साथ उसके बेनिफिट का भी ध्यान रखना है। चीटिंग नहीं करनी, उसके बारे में आपको अपने से पहले सोचना है। और जैसे लास्ट में हमारा सन का कार्ड आया है, तो सन जो होता है वो दूसरों को अपने प्रकाश से जैसे प्रकाशित करता है। तो इसी तरीके से आपके पास जो नॉलेज है, जो है, वो अगर आप अपने पार्टनर को भी बताओगे उसके बारे में। जी। नहीं, अब सन का कार्ड में क्या है, बच्चा नजर आ रहा है। हाँ जी सर। तो आपको क्या बोलना है, देखो लव रिलेशनशिप में क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। बच्चा है, डोंट बी मैच्योर, है ना। न्यू बिगनिंग। हाँ न्यू जी। बिगिनिंग। तो आप ये बोलोगे, सन हम्म। कार्ड आया है तो आप ये बोल सकते हो कि सर आप ना इमेच्योर फील मत करना रिलेशनशिप के अंदर, इमेच्योरिटी से काम मत अच्छा। करना। एक अच्छे तरीके से मैच्योरिटी के साथ काम करोगे तो आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, तो आपको मैच्योर रहना। ठीक है। मैजिशियन के अंदर आप बोल सकते हो कि सर आपको ना सारे के सारे रिसोर्सेज आपको यूज करने चाहिए, सारे टेंट्रिक आपको यूज करने चाहिए अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए। ठीक है, पहला कार्ड क्या था। दी हाइट। एम्प्रेस।
हाँ, हाँ। एम्प्रेस एम्प्रेस ही कहती है सर, आपको केयरिंग केयरिंग करना चाहिए, नर्चरिंग है, तो आपको अपने प्यार के अंदर भी बहुत केयर करनी चाहिए पार्टनर के साथ। आपको प्यार को नर्चर करना चाहिए कि प्यार एक अच्छे लेवल तक जाए और आपका रिलेशनशिप मजबूत हो जाए। आपको हम्म। ये आंसर, ऐसे आंसर देना है, ठीक है। अच्छा। कार्ड, मैंने ठीक है। कार्ड नहीं पढ़ने को बोला ना, कार्ड नहीं बोला, कार्ड नहीं पढ़ना, कार्ड मेरे क्वेश्चन था स्ट्रेंथ कैसे रिलेशनशिप में improve। तो आपको वो वर्ड्स उठा के मुझे बताना कि आपको इन चीजों को ध्यान रखना है, तो आपसे गलती ठीक नहीं है। होगी और आपका रिलेशनशिप मजबूत होगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो गुड। निरंजन जी स्टार्ट करो। हाँ जी सर, मेरा द हाई प्रीस्टेस आया हुआ है, और 2 ऑफ पेंटिकल्स है, और 8 ऑफ स्ट्रेंथ है, मतलब स्ट्रेंथ है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बैलेंस बना के चलना है, और एंजल की ब्लेसिंग्स है आपके इसमें, आपके और आपके पार्टनर के ऊपर, हम्म, और केयरिंग नेचर रखना है। और 3 कार्ड है, एक ही वर्ड थोड़ी बोलना है। और बताओ, 1100 रुपये दिए मैंने आपको, बोलो पूरा समझाओ। राइडर कार्ड है। यार जब मान लो इंटरव्यू हो जाए, आपका हो जाए, कहीं अब सिलेक्शन देने जा रहे हो एस्ट्रोटॉप पे, वो कहेगा जी इससे समझाओ, क्या समझाओगे फिर? सर उस समय रहेंगे सब कुछ हाँ, तो थोड़ा सा साथ में ध्यान तो। देना, हाँ। फोटो ध्यान देना शुरू करो उस कार्ड के ऊपर भी, ठीक है, आज से कैसे याद करोगे, ठीक है। फोटोज को हाँ जी, समझना हाँ चालू जी। करो ना, फोटोज तो समझो, बेसिक तो कराया आप लोगों को, बेसिक भी कराया ना, फोटो तो जो फोटो दिख रही है वो तो बोलो। फोटो हाँ में जी, क्या हाँ दिख जी। रहा है? स्ट्रेंथ कार्ड दिख रहा है, तो बोलो आपको भी स्ट्रेंथ, आपको अपने रिलेशनशिप के अंदर मजबूती का सामना करना चाहिए, आपको स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए, पावरफुल तरीके से आपको लव करना चाहिए, है ना, ऐसे आपको ही पीछे नहीं होना। पॉवर्टी बैकग्राउंड है, एंजल की कृपा है आपके ऊपर, इन्फिनिटी पावर है, तो सब इन सबको यूज करके आप रिलेशनशिप को मजबूत कर सकते हो। टू पार्टनरशिप के अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि दो बंदों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है, और एंजल की ब्लेसिंग भी है, तो मुझे लगता है कि आपका सारा कुछ बढ़िया ही चलेगा। हाँ, ठीक। ऐसे एक्सप्लेन, फोटो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दो। अगर मान लो वर्ड्स नहीं है अभी आपके पास, राइडर वेड कार्ड पड़ा नहीं है, दूसरा पड़ा, तो आप ऐसे समझाओ, फोटो समझाओ, ठीक है। ठीक है, हाँ आस्था जी सर। स्टार्ट, स्टार्ट करो। क्वेश्चन क्लियर आस्था? हाँ जी सर। क्या क्वेश्चन है? कि आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए और अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं। राइट, हाँ राइट। बोलो। हम्म, 3 कार्ड्स निकले हैं सर। पहला कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का, जिसमें हमें ये दिख रहा है कि काफी अच्छा रिलेशनशिप है। अम ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि पार्टनर फिलहाल थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के साथ तालमेल बना के चलें। उसकी भी ठीक है, थोड़ी सी सुने, थोड़ी सी अपनी सुनाए। तो अगर हम ऐसा करते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं कि हमारा पार्टनर क्या चाह रहा है रिलेशनशिप में, तो हम और बेटर कर सकते हैं रिश्ते को। अगला मेरा कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, जो कि बता रहा है कि अटैचमेंट अट्रैक्शन दोनों पार्टनर में है। लेकिन यहाँ पे आपका कार्ड थोड़ा सा दिखा रहा है कि आप थोड़े इमोशनल हैं, क्योंकि वाटर भी अगर हम एलिमेंट का भी मानते हैं तो वो मन का होता है, और वो इमोशंस इमोशंस जैसे हमारे फ्लो करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे कि पहला कार्ड बता रहा था कि वो प्रैक्टिकल है, तो थोड़ा सा हम भी इमोशंस को कंट्रोल करें। अगर कोई ठीक है, बात हम रखना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छी प्रैक्टिकलिटी के साथ रखेंगे, तो पार्टनर अच्छे से समझ पाएगा, तो और हार्मनी बढ़ेगी दोनों में। लास्ट कार्ड है मेरा 10 ऑफ कप्स का, जिसमें अगर मैं एज अ रिजल्ट पूछूं तो मुझे हैप्पी मैरिड लाइफ दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है दोनों की एक साथ। तो अगर प्रैक्टिकलिटी रखते हैं, एक दूसरे की बात अच्छे से हार्मनी से सुनते हैं, तो मुझे आगे ग्रोथ दिख रही है इसमें। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, अब देखो गाइस, इसने जो आंसर दिया बिल्कुल ठीक है, रिलेशनशिप के हिसाब से इसने, इन्होंने मुझे बिल्कुल आंसर दे दिया ना, कहीं जी। कार्ड नहीं समझाया, जो रिलेशनशिप में बनते हैं इन्होंने वही समझाया, तो गुड गुड, गुड थिंग आपका, वेरी गुड। थैंक यू ठीक सर। है, थैंक पॉन्की। सर मेरा पहला कार्ड है आपका, ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का है। हम्म, ये दिखाता है कि आप अभी करियर को लेकर और मनी फाइनेंशियल को लेकर आप ज़्यादा फोकस हो, और हम्म, इसीलिए शायद आप पार्टनर का ध्यान नहीं रख पा रहे हो। तो हम्म, इसीलिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा, और थोड़ा बहुत अपने पार्टनर को समझना होगा। अ, सर, और जो सेकंड जो कार्ड है वो है सर 8 ऑफ पेंटिकल्स का। और यहाँ पर भी ये दिखा रहा है आप कोई स्किल वगैरह ट्राई कर रहे हो अपने करियर को लेकर। यहाँ पे सर आपका लव लव रिलेशनशिप में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है। और जैसे कि आप अभी करियर ओरिएंटेड हो रहे हो, वहाँ पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, इसीलिए आपको थोड़ा सा पार्टनर का ख्याल रखना जरूरी है। और
और थर्ड जो कार्ड है वो है सर एस ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक एंड है। यहाँ पे आपका अ, शायद अगर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ अच्छा करने के बारे में सोच रहे हो तो उसके लिए न्यू बिगिनिंग्स दिखा रहा है। और आप दोनों का जो फ्यूचर है वो स्टेबल होगा। तो ये पॉजिटिव का कार्ड ही है, फ्यूचर में आप दोनों का अच्छा होने का अ, दिखा रहा है। ठीक है। ठीक, ओके ओके है। ओके ओके आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा रिलेशनशिप और मजबूत हो जाए। क्या क्या बोलना चाहोगे ओवरऑल तीनों कार्ड देख के, आप क्या बोलोगे? सर आपको थोड़ा पार्टनर का ख्याल रखना है और आप अभी बहुत बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो, थोड़ा बहुत इमोशनल होना चाहिए। अच्छा, और ठीक है ठीक है, चलो इमोशनल रिलेशनशिप में आपको बनाना चाहिए ना। हाँ। ठीक है। तन्वी, सैमसंग एक्स एम एस एम एस जी सर। तो बोलिए। सर मेरा पहला कार्ड निकला है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो हम्म। इसमें दिखा रहा है कि आपको मतलब जो आपका रिलेशनशिप है वो मतलब एकदम जॉयस होगा। और इसमें इसमें दिखा रहा है कि है ना आपको कभी कभी है ना पास्ट की याद आएगी। और आपको है ना सेल्फ लव पे फोकस करना है। और जो दूसरा कार्ड मेरा आया है वो 5 ऑफ कप्स का आया है। इसमें भी यही बोल रहा है कि आप पास्ट में स्टक हो। और है ना मतलब किसी चीज का आपको गिल्ट है और रिग्रेट है। ठीक है। और मेरा तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। अभी इसमें कह रहा है कि ना कोई फीमेल पार्टनर है। वो मतलब ऐसे फाइनेंशियली जो इंडिपेंडेंट है और करियर ओरिएंटेड है वो आ सकती है आपकी लाइफ में। और ऐसा लग रहा है कि एक रिलेशनशिप जो डेवलप होगा वो एकदम स्टेबल और हैप्पी रिलेशनशिप होगा। अच्छा, तो क्या करूं मैं, क्या ऐसा करूं कि मेरा रिश्ता मजबूत हो जाए? आपको सर मतलब पार्टनर पे फोकस करना है। और जो भी आपका पास्ट है उसको आपको भूल जाना है। अगर आप अपने पास्ट पे स्टक रहोगे तो आप प्रेजेंट कभी इंजॉय नहीं कर सकोगे। ठीक है। तो आपको अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है, पास्ट को भूल जाना है, पास्ट को पास्ट में रहने देना है। ठीक है, चलो गुड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेता हूँ। व्हाट कैन आई डू टू ओवरकम फाइनेंशियल स्ट्रगल? मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा फाइनेंशियल स्ट्रगल खत्म हो जाए? क्वेश्चन क्लियर है? मैं ऐसा क्या तीन करूँ? कार्ड। हाँ, तीन कार्ड। व्हाट कैन आई डू टू ओवरकम फाइनेंशियल स्ट्रगल? मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे फाइनेंशियल स्ट्रगल खत्म हो जाए? ठीक है, क्लियर है कार्ड, क्लियर है क्वेश्चन? फटाफट शफल करो सारे सारे। सुनीता स्टार्ट करेंगे। सुनीता अनम्यूट कर लो। सर एक कार्ड निकालने हैं या तीन तीन, कार्ड निकालूं? तीन कार्ड। हाँ मुझे लगता है अभी ना इतना अच्छा नहीं है। लॉस हो सकता है अभी, फाइनेंशियल लॉस अभी हो सकता है। लेकिन आगे आपका ठीक या हो, आपका आगे ठीक होने वाला है। आप आगे बढ़िए। यस का कार्ड आया है पहले। नो का कार्ड आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो आपका कहना है आगे जाके फ्यूचर ठीक हो जाएगा, ये कह रहे हो? अभी तो अब अभी तो नहीं चल पाएंगे। मैंने पूछा आगे है कि मैं जाके वो ठीक। कैसे होगा ठीक, मेरा कुछ नहीं है। मैं हाँ, ऐसा क्या अब करूं कि मेरा फाइनेंशियल स्ट्रगल ठीक हो जाए? आप स्टैंड लीजिए। क्या लीजिए? स्टैंड लेने
आप एक स्टैंड अपना स्टैंड लीजिए। आपका अम, आप खुद अपना स्टैंड लेना है। आप दूसरों से बात कीजिए। आपको आपको ना एक इम्यूनिटी वाला एक अच्छे इंसान के साथ कनेक्ट होगा, और आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, मैं किसी के साथ पार्टनरशिप कर लूँ तो मैं आगे अच्छा कर सकता हूँ, ये कहना चाहते हो? चलो ठीक है, निरंजन जी बोलो। सर मेरा एक स्ट्रेंथ आया हुआ है, और हम्म 9 ऑफ कप्स है, हम्म एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है। हम्म तो फर्स्ट कार्ड के हिसाब से आपको फिनांस फाइनेंस जो है बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है, ओवर स्पेंड नहीं करना है आपको, और ऑलमोस्ट फाइनेंस तक करना है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स के हिसाब से फाइनेंशियल सिक्योरिटी में ध्यान देना है। 9 ऑफ पेंटिकल क्या होता है? देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली तो प्रॉस्पेरिटीज है, और एबंडेंस, ग्रोथ। एबंडेंस, ग्रोथ। अभी कार्ड आपको याद नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी निरंजन जी आपको। सॉरी, 9 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स नहीं है सर। अच्छा, क्या ना 9 ऑफ कप क्या कहता है? ये आपके ड्रीम्स कम्स ट्रू, एंड वेन एवर यू फोकस योर एनर्जी, सक्सेस विल फॉलो यू। ओ, वहां से पढ़ के बोल रहे हो? राइट, ये कुछ आर्टिकल्स के हिसाब से। आर्टिकल नहीं पढ़ने, हमारा कोर्स पढ़ना है। हाँ चलो जी, फॉर आज द टाइम बिंग थोड़ा बहुत बोल लेते। कोई नहीं, आज तो आप पढ़ो। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को फाइनेंशियल स्ट्रगल खत्म हो जाए? आस्था, आपकी आवाज कट के आ रही है। आपकी आवाज आपकी आवाज कट के आ रही है। गाइस, कट के आ रही है या मुझे आ रही है खाली इनकी आवाज कट के? कट के आ रही है इनकी। कट के आ रही है ना। आस्था दोबारा बोलो। अब क्लियर है? अब क्लियर है? नहीं, क्लियर नहीं है। ऑडिबल? रुक जाओ, अभी आप रुक जाओ। तन्वी, आप वो करो, एक लॉगिन लॉगआउट करो। आस्था हमारे, तन्वी आप स्टार्ट करो। तन्वी, सैमसंग वालों। जी सर। हाँ जी, बोलो। तो सर मेरा जो पहला कार्ड निकला है वो जस्टिस का निकला है। ठीक तो है। इसमें है कि आपको सक्सेस मिलेगी आपके करियर में, आपको कोई फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम है वो होगी नहीं। हम्म और मतलब आपके जो भी एफर्ट्स है ना उसके मतलब आपको फ्रूट्स मिलेंगे एफर्ट्स के आपको। और इसमें दिखा रहा है कि मून क्या कर सकते, रेमेडी क्या होती है कि आप मतलब 3 गिलास पानी डाल के पी लो, या फिर कोई वुडन लो, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। और दूसरा मेरा जो कार्ड है वो एस ऑफ कप्स का है। तो इसमें दिखा रहा है कि आपको मतलब जो जैसे आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज भी दिख रही है और सक्सेस भी है। अगर आपका ऑन गोइंग कोई करियर अच्छा चल रहा है तो उसमें काफी आपको जो है सक्सेस भी मिलेगी, और आप आगे मतलब एक्सप्लोर भी कर सकते हो करियर में, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स का भी दिखा रहा है कि हो सकती है न्यू बिगिनिंग्स। और इस कार्ड के हिसाब से आपको सन की रेमेडी भी करनी चाहिए, तो उसमें बस सन को पानी ऑफर करना है। हम्म और मेरा तीसरा कार्ड है सर 5 ऑफ पेंटिकल्स का। इसमें दिखा रहा है थोड़ा ये नो का कार्ड है। इसमें दिखा रहा है फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, और जो आप चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगे। इसके लिए भी आप रेमेडी कर सकते हो। इसमें आपको है तो उसमें आपको तुलसी जी में पानी अर्पण को, और आप क्लियर ब्रेसलेट पहन सकते हो सर। तो आपको मतलब मतलब बला टल जाएगी।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज माय बिगेस्ट ब्लॉक राइट नाउ। मुझे ऐसी कौन सी चीज रोक रही है? सिंगल कार्ड आंसर दो। कौन, मैं ही दूं? कौन? मतलब मैं ही दूं या वापस से वापस शफल वापस से करो, कार्ड सफल वापस से करना? सारे शफल करो, है ना। ओके। अब मैं दो दो से पूछूंगा, ठीक है, क्वेश्चन चेंज करते रहेंगे फटाफट से। व्हाट इज माय बिगेस्ट ब्लॉक राइट नाउ। क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ जी सर। मुझे ऐसी कौन सी चीज रोक रही है, चलो तनु जी आप बताओ, सिंगल सर ये कार्ड आंसर। आपको, हाँ जी सिंह, मैं बता रही हूँ, ये रिग्रेट का आया है कार्ड। तो सर आपको कोई फियर है, कोई अज्ञात भय जैसे होता है वो है जो आपको रोक रहा है। डाउट है अपनी कैपेबिलिटी पे कि क्या मैं कर लूंगा। क्या करना चाहिए मुझे? सर ये इस कार्ड के हिसाब से आपको मार्स की रेमेडी करनी चाहिए ताकि ये अंदर से आपके मन की आपको। मार्स की रेमेडी हो कि मन की शक्ति स्ट्रांग हो जाए। सर इसमें मार्स की बता रहा है या वैसे तो जो अगर से बताऊं तो सर आपको सन की रेमेडी करनी चाहिए ताकि आत्मिक बल मिले। केयर ना करो कि कोई क्या कहेगा कैसे होगा, मैंने जो करना है वो करना ही है। ठीक है, सन की रेमेडी करा दो। कार्ड कौन सा था? सर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। रेस्ट वाला कार्ड। कार्ड नो। कार्ड दिखाना, फोटो दिखाना कार्ड। अच्छा, वही रेस्ट वाला ना, वही तो कह रहा हूँ। ठीक है, इसमें बोलो पुरानी चीज छोड़ दो, पुरानी चीज भूल जाओ और आगे चलो, तभी आपका काम हो हम्म। पाएगा, ऐसे बोलना हाँ जी। ठीक है। है ना। पुरानी चीज भूल जाओ और आगे चलो, लेट्स स्ट्रेस गो भी फॉर द आ रहा है फ्यूचर। थोड़ा इसके अंदर, स्ट्रेस हाँ, भी है। तो आप स्ट्रेस से बाहर निकलो, ब्लॉक से बाहर निकलो, मेंटल एबिलिटी से बाहर निकलो, तो आपका काम ठीक हो जाएगा। डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पिला दूंगी। ठीक है, पॉन्की क्या बोलोगे? पॉन्की, सुनीता आप बोलो। हाँ सर। बोलिए आप। हाँ, मेरा कार्ड यस तक आया है और 9 लेंस का कार्ड आया है। मुझे लगता है आपको ना स्टॉप नहीं होना चाहिए। आप काम आगे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आज। एक्शन चाहिए आपको। ठीक है, किसी आस्था आप की बोलो। बात किसी को बातों में आपको सोचना नहीं है, आपको एक्शन लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। उसको निकल देना चाहिए, आपके मन में जो भी चल रही है उसको निकल के आपको आगे जाना चाहिए। ठीक है, आस्था बोलो आप। जी सर, मेरा 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि अभी मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा ब्लॉक की लैक ऑफ टीम वर्क। हो सकता है कि जो टीम में मेंबर्स हैं, हो सकता है वो प्रॉपरली एक फिलहाल काम नहीं कर रहे। अगर मैं कहूँ कि फिलहाल हमें सबसे ज्यादा आपके करियर को और ज्यादा जो ब्लॉक हटाने के लिए टीम वर्क चाहिए, ग्रुप डिस्कशन चाहिए कि सब लोग आए, एक साथ आए और एक साथ एक ही गोल के ऊपर वर्क करें, जिससे थोड़ा सा हमारा जो ब्लॉक है वो हटेगा। इसके अलावा हम एफर्ट सबसे ले सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, सबके आइडियाज इकट्ठे कर सकते हैं, जिससे सबके आइडियाज आने से और ज्यादा अच्छा होगा। एक और चीज दिख रही है कि हो सकता है अभी ग्रुप के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो आपसी लोगों में, या फिर कोई ईगो क्लैशेस हो। तो जितनी जल्दी हम उन्हें रिजॉल्व करेंगे उतनी जल्दी ये ब्लॉक हटेगा। अगर फिर भी आप एक उपाय करना चाहते हैं तो जुपिटर का है, तो ज्यादा से ज्यादा हम पीले कपड़े पहने तो वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। थैंक यू। सर, बोलो कौन बोल रहा है? मेरा कार्ड आया है द हैंगमैन का। हम्म, यहाँ पे सर आप किसी भी चीज को लेकर शायद ज्यादा सोच रहे हो और किसी चीज में आप कंफ्यूज हो, तो इसीलिए ये कार्ड आपको गाइडेंस देंगे कि आपको थोड़ा बहुत अपना जो ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है उससे मतलब खत्म करना होगा, और आपको कॉन्फिडेंट लाना होगा। जैसे कि आप किसी चीज में स्टक हो तो उससे कम करना होगा। एंड मतलब सोच समझ के आपको डिसीजन होगा सर। एंड यहाँ पे आप जुपिटर की रेमेडीज करा सकते हैं, जैसे कि आपको येलो कलर का क्लोथ्स आप वेयर कर सकते हो, और
क्राउन चक्र को बैलेंस करने के लिए ब्रेसलेट ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा ये है, ध्यान सुनना, उसका आंसर मुझे सही से दीजिएगा। शुड आई ट्रेवल टू पेरिस फॉर बिजनेस कॉन्फ्रेंस? क्या मैं पेरिस जा सकता हूँ बिजनेस ट्रैवल के लिए? ठीक है, कार्ड निकालो। मेरा आंसर है, क्वेश्चन है निरंजन जी से। निरंजन जी क्या बोलोगे? सर जस्टिस का कार्ड आया। हम्म, क्या आंसर आपका? सर आवाज बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, आवाज तो आ रही है। हाँ हाँ बोलो फिर। जस्ट में कॉन्टेक्ट चेक कर लीजिए, कॉन्टेक्ट वगैरह चेक करके अगर जा भी सकते हैं। चलो, सुनीता क्या बोलोगे? सोच शुड समझ आई के जाना पड़ेगा। हाँ सर, मेरा काटा है थ्री ऑफ का फ्री ऑफ है। मुझे लगता है कप मुझे लगता है आपको जाना चाहिए, उसमें सेलिब्रेशन को लेना चाहिए। आप सक्सेस होंगे। थ्री ऑफ सेलिब्रेशन कार्ड है, थ्री ऑफ कप का कार्ड है। हाँ, आपका सोशल इवेंट रहेगा उसमें। जाना चाहिए, ठीक है। पास्ता। जी सर, द एम्प्रेस का कार्ड है। एक अथॉरिटेटिव पोजीशन का कार्ड है। फाइनेंशियली फिलहाल ग्रोथ दिखा रहा है, सक्सेस दिखा रहा है। किसी भी फाइनेंशियल या फिर एक फीमेल की सपोर्ट से अगर आप अपने बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं तो बहुत ही सुखदायक होगा, तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए बिजनेस ट्रिप पे फिलहाल। जाना चाहिए, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है, सक्सेस दिख रहा है, तो आपको बिल्कुल एक बिजनेस ट्रिप पे जरूर जाना चाहिए। ठीक है। तनु जी क्या बोलोगे? सर मेरा भी यस कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सर इसमें पानी है दिख रहा है, ट्रैवलिंग दिख रहा है। तो अगर हम टाइम प्रिडिक्शन करें कि कब जाएंगे, तो सर आप 6 वीक्स में लगभग जा सकते हो, मतलब कुछ वीक्स में आप जा सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो। तो आपको ठीक। चले जाना चाहिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी। यू विल ग्रो वंस यू वंस यू मूव फॉरवर्ड। चलो, अगला क्वेश्चन मेरा ये है, मेरी हेल्थ ठीक क्यों नहीं हो रही? सर ये कैसा क्वेश्चन है? अरे क्वेश्चन डॉक्टर के कुछ भी पास हो जाओ। सकता है। मेरी हेल्थ ठीक क्यों नहीं, डॉक्टर पास जाता हूँ, सब वो भी दे रहा है, दवाई दे रहा है, लेकिन मेरी हेल्थ ठीक क्यों नहीं हो रही? सर ये फेक क्वेश्चन है या सचमुच है? अरे प्रैक्टिस क्वेश्चन है यार। प्रैक्टिस है ना? ठीक है। नो सीरियस क्वेश्चन टुडे, नो पर्सनल ओके, क्वेश्चन टुडे। मतलब कल पेरिस वाला, वेरिस नहीं जाना। कल वाला कार्ड नहीं चाहिए हमें। ठीक है, मेरी हेल्थ ठीक क्यों नहीं हो रही, इसके लिए एक कार्ड, दो कार्ड, तीन कार्ड, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब आप समझ आ गया, तीन कार्ड कैसे निकालते हैं, एक कार्ड कैसे निकालते हैं, आपकी मर्जी। आपको लगता है एक कार्ड से मेरा आंसर आ रहा है, एक से दो, दो से आ रहा है, दो से दो, तीन से आ रहा है, तीन से दो, सारा प्रैक्टिस करो, जिसको जो प्रैक्टिस करनी कर सकते हैं। ठीक है, तन्वी आप बोलो पहले। सर 5 ऑफ कप्स आ रहा है मेरा, डिसअपॉइंटमेंट नो कार्ड है, हेल्थ नॉट गुड आ रहा है। हम तो मैं एडवाइस क्या, देते हैं। हाँ वो तो मैं कह रहा हूँ, मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्वेश्चन ये है। हाँ, क्यों नहीं हो रही? सर इसमें मेरा अनडिसाइडेड कार्ड आ गया अब, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक और, एक और इसमें भी निकालो। हेल्थ नॉट गुड आ रहा है। तो ये तो चल गया पता कि हेल्थ सही नहीं है ना। इसका मतलब सच्ची मुच्ची कोई दिक्कत लग रही है। तो क्या ऐसा करूं कि ठीक हो जाए, क्वेश्चन ये है। हम्म सर अब अच्छा आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसे तो ये तुम सारे दस दस कार्ड निकाल लोगे, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तीन कार्ड आए ना पहले, अनडिसाइडेड तीसरा डिसाइड कार्ड, लो। मतलब तीसरा कार्ड अच्छा, आया है। इसमें ठीक है। वीनस की रेमेडी आई है। क्या कहती है वीनस की रेमेडी? सर अपने वीनस को, शुक्र को अच्छा करो, वो तो गाय लव की के लिए सेवा होता करो, है, वो तो गाय लव की के लिए सेवा होता है। करो। हम्म। ठीक है ना, लव के लिए होता है। अच्छी सी अबंडेंस के लिए होता है। हेल्थ कैसे ठीक करूंगा, हेल्थ के लिए क्या बोलोगे?
अगला सर बेटर। योगा करो, मेडिटेशन करो, मॉर्निंग में उठो जल्दी, सनराइज से पहले मॉर्निंग वॉक करो, ऐसी जगह पे जहाँ पे मतलब पानी वाली जगह हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। और नहीं तो जहाँ ग्रीनरी हो, पार्क हो, गार्डन हो, वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ। हेल्थ चक्रा बोलो, हेल्थ चक्रा पाओ मेरा, क्यों नहीं बोलते? कब कराओ? हेल्थ चक्रा क्यों नहीं बोलते? हेल्थ हेल्थ चक्रा चक्रा पाओ। पे अपने, हाँ जी हाँ जी सर। तुमको ये तो पूरे इसमें कोर्स के अंदर सिखाया है कि ये कार्ड, ये हेल्थ चक्रा बेचना है, तुम में से कोई नहीं बेचता। हाँ, चलो आस्था तुम बताओ। जी, सो पहला कार्ड सर द फूल का आया है। हेल्थ फिलहाल आपकी ठीक नहीं है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि फिलहाल आप थोड़े केयरलेस है अपनी हेल्थ को लेके। थोड़ा सा केयरलेस हटाइए, थोड़ा सा जो स्टेबल करिए, अप्रोच रखिए अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर। सेकंड कार्ड मेरा आया है वॉन्ड्स का, जिसके अंदर अगेन हेल्थ अभी फिलहाल सही नहीं, सी रिजिडिटी है अपनी हेल्थ को लेके। हो सकता है वो मेंटल हेल्थ के कारण, कंफ्यूजन के कारण, या फिर स्ट्रेस के कारण फिलहाल आपकी फिजिकल हेल्थ पे फर्क पड़ रहा हो। तो एक हम ये भी कर सकते हैं, थोड़ी सी अपनी रिलैक्स कम करेंगे तो हो सकता है फिजिकल हेल्थ पे भी हमारा अच्छा असर पड़े। और लास्ट कार्ड मेरा आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो आपके की ठीक होने के बिल्कुल बिल्कुल चांसेस हैं। तो फिलहाल अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो मैं आपको मार्स का बताना चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लाल दुपट्टे, लाल कपड़े डोनेट करिए, और हो सके तो एक मौली भी हाथ में बांधिए ताकि आपके मानसिक और फिजिकल हेल्थ पे अच्छा असर पड़े। ठीक है, हेल्थ चक्रा भी साथ में भेज दो। तो वो मेरे को पता नहीं, वो मैंने क्लासेस नहीं लगाई थी, वो मुझे अ- आप बता दो, मैं जरूर बेचूंगी। नीचे देखो, कार्ड के नीचे 7 चक्रा लिखा हुआ है, चक्रा लिखा है, हर कार्ड में चक्रा चक्रा लिखा है, लिखा है, हाँ क्राउन जी। रूट चक्रा है क्राउन एंड क्राउन। ना। जब भी रूट, ये तब बोलोगे आप रूट की रेमेडी कर लो, रूट चक्रा की या क्राउन चक्रा की या थर्ड आई की, सैक्रल की, उसकी जगह आप कॉमन बोल सकते हो कि सर इन सातों के लिए एक 7 चक्रा बेस्ट आता है, वो आप पहन लो तो आपका पूरा रूट अलाइनमेंट में चार्ज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। डन। जी, थैंक यू सर। ठीक है, निरंजन जी ट्राई करो। सर टेन ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है सर, अंबानी सेकंड का। ऑफ, ओके। अरे वाह, ठीक है। और इसको देख के मैं बोल सकता हूँ हेल्थ, अगर आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सब एक साथ मिलके एक साथ कहीं यूनियन हुई है तो शायद आपको थोड़ा अच्छा लगे, फीलिंग अच्छा लगे। क्वेश्चन गलत हो क्या है गया? मेरा? क्वेश्चन क्या है मेरा? नहीं, आप आपकी हेल्थ के बारे में पूछे ना आप। हाँ तो फैमिली, ठीक है, जॉइंट फैमिली ने क्या करना है? क्वेश्चन सोचो, हेल्थ है, लड़का बैठा है, किंग ऑफ पेंटिकल बैठा है बंदा, ग्रीन एनवायरनमेंट के अंदर बैठा है, पत्तियां पेड़ पत्ते सारे हैं, तो आप ये बोल सकते हो ग्रीन देख के यार, यार ग्रीन घास में जाओ, पार्क में चले जाओ, तब भी आपको काफी थोड़ा थोड़ा बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? आप ये भी बोल सकते हो। बाकी इस बंदे की तो हेल्थ अच्छी नहीं, थी, बोलो सर आपकी हेल्थ होने के मुझे अच्छे चांस नजर आ रही है, 10 नंबर है, सूर्य का नंबर है, तो आप सूर्य की रेमेडी भी कर सकते हो। कार्ड देख के ही हम्म बोलना है। हम्म हम्म। अभी तो मैं फोटो देख रहा हूँ इसलिए। हाँ फोटो दोबारा बोलो। सेकंड ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, नेचर में जाइए, नेचर के साथ टाइम बिताइए तो हेल्थ थोड़ा अच्छा हो सकता है। और सन का है तो सन का रेमेडीज किया। प्रैक्टिस करनी है रेंजर जी आपको, ठीक है, आपको हाँ जी काफी हाँ जी। जरूरत है, आपको प्रैक्टिस जरूरत है। हम्म। ठीक है, ठीक है, हो गया क्वेश्चन, कोई रह गया इसमें? मैं अपनी बहन के साथ कैसे लड़ाई को रिजॉल्व करूं? हाउ कैन आई रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट विद माई सिस्टर? तन्वी आप बोलोगे? हाँ सर, शफल कर रही हूँ, एक सेकंड बोलती हूँ। हाँ सारे सफल करो। हाउ कैन आई रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट विद माई सिस्टर, बड़ी बहन है, कैसे लड़ाई दूर करे? हाँ तो सर, ये कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो इस कह रहे कि आपने इक्वल एफर्ट्स नहीं किए थे, शायद इस वजह से आपकी मतलब पंगे हो गए आपकी बहन के साथ। आप पहले तो है ना मतलब एफर्ट्स डालो रिलेशनशिप को सुधारने में, बैलेंस बनाओ। और है ना गिव एंड रिलेशनशिप में ऐसे देखो कि सिर्फ आप ही गिवर नहीं हो और सिर्फ आप नहीं हो, 50-50 रखो, उनसे भी लो आप भी उनको दो। ठीक है, ठीक है, सुनीता क्या बोलोगे?
हेलो। बोलो सुनीता। हाँ, आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे? मैं अपनी बहन के साथ लड़ाई कैसे खत्म करूं? आपको ना खुद को एक्शन लेना चाहिए, इनको प्यार से बात करना चाहिए और उसको ना क्या कहते हैं, अम, मैं क्वेश्चन को समझ नहीं आया तो मैं आ गया। चलो कोई नहीं, बात में करते हैं इसका। ठीक है, आस्था क्या बोलोगे? पेज ऑफ वॉन्ड्स का है, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हो सकता है आप कभी कभी बीच में थोड़े से इम्पेशेंट हो गए हो, या फिर गुस्सा ज्यादा इम्पल्सिव नेचर के कारण आप दोनों के बीच में अभी जो रिश्ते हैं वो नहीं है। आपकी बहन भी ये चाह रही है कि एक रिश्ता हम दोबारा से शुरू करें, क्योंकि वो चाह रही है कि ये जो बॉन्ड है हम दोबारा से जैसा पहला था वैसा बनाए। तो अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता, हो सकता है आप नया स्टेप उठाइए, थोड़े से स्टेप्स आउट उठाइए, थोड़े से वो करेंगी। बट फिलहाल थोड़े से टैंट्रम्स दिख रहे हैं आपकी साइड से भी, और थोड़े से हम कहें तो इम्पेशेंट या इम्पल्सिव नेचर दिख रही है। जैसे ही हम उसे काम डाउन करते हैं, उसे बेटर प्लेस पे लाते हैं, तो रिश्तों में सुधार होने के चांसेस हैं। मून की रेमेडी आप कर हो सकता है तो आप सिल्वर के ग्लास में पानी पीजिए, या फिर वुडन ब्रेसलेट, अगर ये भी नहीं तो आप 7 चक्रास का ब्रेसलेट डाल सकते हैं, उससे आपके सारे के सारे चक्र लाइन हो जाएंगे। चलो बढ़िया, गुड गुड, सही है। हाउ कैन आई रिजॉल्व द इश्यू विद माई बॉस? मैं अपने बॉस के साथ कैसे इश्यू को रिजॉल्व करूंगा? हाउ कैन आई रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट विद माई बॉस? कौन आंसर देगा? सर मैं दे दूं? हाँ हाँ बोलो भैया। तो सर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और है ना, ये यस का कार्ड है। तो इसमें सर मतलब आप किसी के भी साथ अगर आपको मतलब बनाना है अगर रिश्ता, तो आपका बन जाएगा, क्योंकि इसमें दिखा रहा है कि है ना, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, हैप्पी दिखा रहा है इसमें। और है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दिखा रही है। तो मतलब आपके जो बॉस है वो आपके साथ सही से रहेंगे। आप बस अपने काम पे फोकस करो। ठीक है, कौन है और? तन्नो सर ये जी। मेरा कार्ड भी अच्छा आया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हम्म। इसके हिसाब से सर, यदि आपको अपने बॉस के साथ रिलेशंस अच्छे करने हैं तो प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी होगी, अपनी एफिशिएंसी पे वर्क करना होगा और हार्ड वर्क करना। ये सब चीजें करके सर आप अपने बॉस के साथ अच्छे रिलेशंस बना सकते हो। कहीं आपको स्टक नहीं होना, अपना जो आपका करियर है, जो काम है, उस पर फोकस करना है, हार्ड ठीक वर्क है, करना है बेसिकली। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विल आई गेट प्रमोशन इन 2024? क्या मेरी प्रमोशन हो सकती है 2024 के अंदर? सुनीता, कार्ड निकालो। सर प्लीज क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन ये बोलिए। है कि विल आई गेट प्रमोशन इन 2024 इन ऑफिस? क्या मेरे को प्रमोशन मिलेगा मेरे ऑफिस के अंदर इस साल के अंदर 2024 में? कौन की? तुम भी दे सकते हो आंसर साथ में। सर आपका कार्ड आया है मून का। हम्म। तो ये तो सर इल्यूजन को शो करता है, और एक कार्ड है सर नो। तो नो शायद का? आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, गुड। सुनीता मैं जल्दी बोलो। मैं बोल हाँ, मैं भी हो सकता है, मुझे लगता है कि आपको बैलेंस करना चाहिए और आप अभी कॉन्फ्यूज है तो इसीलिए आपको बैलेंस करना जरूरी है। तो मिलेगा नहीं मिलेगा? मैं भी हो सकता है आप नहीं हो आप सकता, हाँ या ना? हाँ, मुझे लगता है आपके ऊपर ही निर्भर करता है। ठीक करता है। अरे बॉस ने प्रमोशन मेरी दे का दी, बॉस बॉस देगा हाँ या ना? आ, ये कार्ड कौन सा हम डिसाइडेड? उनकी रेमेडी करेंगे। अरे कार्ड कौन सा है? मैं भी ये मैं कार्ड कौन? 2 ऑफ वेंस का अरे मतलब कार्ड का स्टेटस क्या लिखा है? मे बी अनडिसाइडेड, नो, यस, क्या लिखा हुआ है? में हो सकता है। एक कार्ड और निकालो तो फटाफट वो देखो। एक कार्ड और निकालो, देखो यस लिखा नो लिखा है।
अनडिसाइड ही कार्ड आया है मेरा। फिर एक कार्ड वो निकालो तो। अनडिसाइड अरे बस माफ करो, आप कोर्स करो पूरा, आप पूरा कोर्स करो। तन्नू जी क्या आंसर है? क्या क्वेश्चन, प्रमोशन वाला ना? हाँ हाँ, सेम क्वेश्चन, हाँ प्रमोशन जी वाला। सर, प्रमोशन वाला अनडिसाइडेड आया है, 4 ऑफ ठीक है, स्वॉर्ड्स। ठीक तो है, एक कार्डो निकालो फटाफट से। दूसरा कार्ड निकाला है तो द मैजिशियन, यस क्या क्या? कार्ड है। हम्म, तो सक्सेस और हैप्पीनेस मिलेगी, प्रमोशन हो जाएगी। ठीक है, निरंजन जी क्या कार्ड है? सर मेरा एक 4 ऑफ कप्स आया हुआ है, उसके बाद एस ऑफ सोर्ड्स है, द डेविल है, और 7 ऑफ वॉन्ड्स है। क्या मतलब हुआ उसका? तो अनडिसाइडेड में आ रहा है। सारे कार्ड अनडिसाइडेड है? हम्म। सारे अनडिसाइडेड है? मेरा यस का है। निरंजन जी आपके आंसर सही नहीं आ रहे हैं। सर आएंगे जब कार्ड सामने सही होंगे। आस्था का सही आंसर है ना? ठीक है। शुड आई ट्रैवल टू जम्मू फॉर माई वेकेशन? दो आंसर। इंग्लिश कस्टमर आया तुम्हारे पास, शुड आई ट्रैवल टू पोर्टो रिको फॉर माई नेक्स्ट वेकेशन? फॉलो, गिव मी आंसर। नेक्स्ट वैकेशन क्या, दोबारा बोलिएगा सर। Should I travel to Mexico for my next vacation? ओके। तो सिर्फ यस नो में तो बताएंगे। I don't know. English customer, डॉलर देगा। सर आंसर इज यस, इज फॉर न्यू बिगनिंग्स एंड और new, अपॉर्चुनिटीज। your beginning means I get new wife. यस, यू मस्ट गो। I already have 5 wives. Again new beginning. अगेन न्यू बिगनिंग मतलब मे बी इन जॉब और I am प्रोफेशनल लाइफ। asking I am asking only for vacation, not for new life, new job. I'm only asking for वेकेशन, vacation. ओके। Listen the question always. Asta, एस ऑफ wands। I think you should definitely travel to Mexico. It's yes ka 3 of Pentacles, and it also shows that maybe you will able to find a lost friend or a family member over there, or maybe you will be with them, as it's a teamwork card or maybe a shared collaboration. So you should like travel to Mexico. It's a positive card, and yeah, it's a positive card. You should travel to बस Mexico. ठीक है, इतना ही आंसर दे। ठीक है, निरंजन, should I travel to Mexico? Yes sir, you can go to Mexico sir. You Give me can money. travel next, you can do next travel for Mexico. Okay, sponsor my Card is cups. card is kept. Okay, so I will travel. Great. Tanvi, हाँ, so the card is of Queen of Wands, and it's a yes card. You can travel to Mexico, and I'm seeing some spiritual connection over there. You may get connected to something spiritually over there. There can be a happy relation also with someone over there. good. ठीक है, next question. Should I go to Mexico or should I go to America? क्या मैं अमेरिका जाऊं या मैं मैक्सिको जाऊं लोकेशन के लिए? ठीक है, कौन आंसर देगा अपने आप बताओ। कौन? Second one country sir. कोई भी डाल दे यार, एक मैक्सिको डाल दे, दूसरी कोई भी डाल दे जो तुम्हें पसंद हो। सर मैंने 2 कार्ड निकाले, तो एक आया वॉन्ड्स का और एक आया जस्टिस का। दोनों में ही यस लिखा है, तो आप दोनों ही जगह जा सकते हो।
नहीं, मुझे एक जगह जाना है, अब बताओ मैक्सिको जाऊं या। एक जगह कैसे बताएं अब? ठीक है, आपको नहीं आता, रुक जाओ अभी। निरंजन क्या बोलोगे? सर 2 मिनट। सर हमारा सन का कार्ड आया तो इसमें कैसे बताएंगे? यस ठीक लिखा है, है ना उस पे। यस लिखा ठीक। है मेरा क्वेश्चन क्या है गाइस, सारे द्वारा बोलो। कि मेक्सिको जाऊं या किसी और कंट्री में जाऊं। अमेरिका जाओ, चलो। बी क्लियर, हम्म। मैक्सिको या अमेरिका, कहाँ जाए? कौन आंसर देगा इसका, किसको आता है आंसर? सर मेरे कार्ड में एट ऑफ, जो आप पहले वाला जो था वो मेक्सिको, उसके लिए एट ऑफ वंस का आया है, वो है पॉजिटिव कार्ड। और ठीक है, जो 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 आपने सेकंड वाला कहा तो उसके लिए एक नेगेटिव कार्ड आया है। वेरी तो गुड, वहां पे आप ओके। मत जाइए। बहुत बढ़िया गाइस, मेरा क्वेश्चन ये था। पर मेरे मेरा एक दोनों एक यस। ऐसे नहीं। मेरे क्वेश्चन ये था कि मैं अमेरिका जाऊं या मैक्सिको, तो आपने क्या करना है मेरे दो क्वेश्चन हो गए ना, मैक्सिको या अमेरिका। कौन की निकाला, पहले कार्ड निकाला मैक्सिको लेके, हाँ या ना, इसका कार्ड आया यस, तो इसको लगा कि हाँ ये यहाँ जा सकते हैं। इसने अगला कार्ड निकाला अमेरिका के लिए कि हाँ या ना, अब इसका आया ना, तो इसने मुझे बोला सर ये कार्ड नो है, आप मैक्सिको जाओगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट, अच्छा। ऐसे आंसर आएगा, हाँ सर। है ना। ठीक। दो। लेकिन सर अगर दोनों ही कार्ड यस आ जाए? तो देखो मेजर अरकाना कार्ड, मेजर के कार्ड कौन से, एक मेजर कार्ड आ गया, एक माइनर आ गया, तब मेजर में जाओगे। अब मेजर के दोनों मेजर आ गए, उसमें देखोगे पॉजिटिव कार्ड कौन सा, नेगेटिव कार्ड कौन सा, है ना। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा जजमेंट करनी पड़ेगी। और अब अगला क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन भी आएंगे, है ना, लड़की पूछेगी मेरे को दो रिश्ते आए हुए हैं, एक यहाँ से आया, मद्रास से आया, एक दिल्ली से आया, मुझे कहाँ जाना चाहिए, तब कैसे सर एक निकाल मेरा लोगे? क्वेश्चन करें, एक मेरा क्वेश्चन करते हैं कि है ना, अभी जैसे कि मेरी जो मैरिज है वो अरेंज वाली होगी या लव मैरिज वाली होगी? हाँ, अब देखो इस मेरी मैरिज अरेंज होगी, लव होगी ना, इस तुम्हारा अपना पर्सनल है। दो हाँ, क्वेश्चन मतलब है। ऐसे फॉर प्रैक्टिस ओनली, नथिंग अच्छा सीरियस। फैक्ट, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, सैमसंग वाले का रिश्ता नोकिया से होगा या जियो से होगा? आईफोन ठीक से। है, आई आईफोन से ये, या अपना कौन सा कौन से फोन होते हैं, चलो। ठीक है, सैमसंग का सैमसंग से होगा या आईफोन से होगा, चलो कार्ड निकालो भाई सारे। अब इसमें दो ही कार्ड निकाल लेंगे ना। पहले आप निकालोगे एप्पल के लिए, एप्पल से होगा नहीं होगा, ये सैमसंग से होगा नहीं होगा, तो ऐसे निकालोगे। क्लियर है, क्लियर हुआ तन्नू जी, कंफ्यूज लग रही हाँ जी सर, हाँ जी। है ना। चलो आप ही सर निकालो जो पहला उनका कार्ड। पहला क्वेश्चन है कि एप्पल से होगा या नहीं, उसके लिए मेरा नो आया है। ठीक है, सैमसंग से होगा नहीं होगा बताओ। और नेक्स्ट है, उसके लिए यस आया है। सैमसंग के लिए हाँ, ठीक है। निरंजन जी बताओ सैमसंग के लिए क्या है आंसर। गाइस सारे बताओ सैमसंग के लिए किसके लिए ऐसा है। सर ये सी आया है सैमसंग के लिए। सैमसंग का यस है, और मेरा भी यस ही आया है। ठीक है, आप एक बार बात करो आपस में, मैं कर रहा हूँ बाकी बाकी। मेरे तो दोनों ही यस आ रहे हैं, लव मैरिज के भी मेरे और अरेंज मेरा मैरिज भी, के हाँ, मेरा भी सेम है। अरेंज मैरिज यस आया है, दोनों में वो द मैजिशियन का है। और सेकंड वाला भी यस है, पर वो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का है, तो अगर सर की माने मेरे तो भी। मेजर अरकाना उसमें से ही आया है, मजिशियन ही आया है, तो अरेंज मैरिज मैनिफेस्टेशन का ज्यादा। अब कोई और क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उसका भी निकालते हैं। कोई पूछ रहा है क्वेश्चन? कोई पूछिए क्वेश्चन आपने। मेरा जो आया हुआ है 6 ऑफ 4 ऑफ कप्स है और 8 ऑफ, दोनों में यस है, सैमसंग एंड मैं दोनों भी भी हो यहाँ पे सकती थोड़ा है। कंफ्यूज हूँ। हेलो। मैं भी हाँ। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ क्योंकि मेरा दोनों में ही यस का है और दोनों का जो कार्ड है वो पेंटिकल्स का ही है, तो इनमें से चूज करूँ। दोनों का अ, पेंटिकल्स का ही है। जो दोनों में से ज्यादा पॉजिटिव हो। पर दोनों ही ऐसी है ना, तो फिर तो क्या ही फर्क हाँ पड़ता दोनों तो यस ही है। एक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एक में है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल है। मजबूत है, सिक्स ऑफ पेंटिकल मजबूत है क्वीन मजबूत शायद होगा सब। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होगा। है ना। आप क्वीन के लिए हम जो आंसर है हाँ। यस बोल देंगे उसके लिए, ठीक है। तो ये देखना पड़ता है आप लोगों को कि अब दोनों यस है तो हमें कौन सा देना है, अब जो बड़ा कार्ड है वही बोलेंगे ना, ऐसे हम्म। बोलना है, ठीक है। ठीक है, किससे शादी हो रही है सैमसंग वालों की, किसके लिए कहाँ ज्यादा वोटिंग हुई है? दोनों में ही हो सकती है। सैमसंग सैमसंग का ज्यादा है सर, सैमसंग का ज्यादा है ना। पॉसिबिलिटी। हाँ। हाँ, सैमसंग वालों सैमसंग में रहोगे ठीक है, चलो समझ आ गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना कैसा मैंने पूछा था।
ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आपको। अच्छा चलो एक कोशिश करते हैं, कार्ड मेरी एक चेन खो गई है, वो किस लोकेशन में मिलेगी, इसको ट्राई करो आप लोग। ठीक है, मेरी चेन खो गई है, किस लोकेशन मिलेगी, सिंगल कार्ड निकालना, देखना क्या आंसर आ रहा है आपका। मुझे पता है याद, आपको याद है नहीं है, या जिसको याद है ठीक है बता दो, इसको ना याद हो वो बोल देना मुझे, ठीक है। चलो पहले पॉन्की कौन सा कार्ड आया। सर मेरा डेथ का कार्ड आया है और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं। डेथ कौन सा कार्ड है, मेजर अरकाना कार्ड है सर ना। हाँ। तो मेजर अरकाना की लोकेशन क्या होती है, सेंटर या वेस्ट। सेंटर वेस्ट। सेंटर या वेस्ट, अच्छा। तो बोलोगे आपने सेंटर में ढूंढ सकते हो घर के, या अपने घर के वेस्ट लोकेशन में ढूंढो, आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। सर अब ठीक है। मैं बोलूं। हाँ। हाँ बोलो बोलो। मेरा सर कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, तो ये सर यस का कार्ड है। और उनका जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट होता है, तो अगर हाँ आप अपने घर में या जहाँ पे भी आपने इसको लास्ट देखा था वहां पे होगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में ना। ठीक है। हम्म। ठीक है, और इसका क्या कार्ड है। मेरा सर 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आया हुआ है, सो आप नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में ढूंढ सकते हो। ठीक है, कौन सा कार्ड था इंजन आपका। 10 ऑफ सोर्स। टेन सॉरी, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में ना, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट में ना। नॉर्थ सर वेस्ट मेरा एंड ईस्ट। मून का आया है। ठीक है, किसका आया तनु जी। मून। 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 ठीक है। हाँ जी सर, द लोकेशन। मून। तो सर ये वही सेंटर या वेस्ट में आपको देखना होगा। नहीं, मून का कौन सा कार्ड होता है। ये है ना सर, द मून। मेजर 18। अरकाना। अरे हाँ मेजर जी। अरकाना बोलो ना। मेजर अरकाना है। अरकाना, हाँ जी हाँ जी। बोलो मेजर अरकाना कार्ड है, मेजर की लोकेशन क्या है, सेंटर और वेस्ट। वेस्ट। वेस्ट याद कर, ओके। है ना, याद कर लो नहीं तो लिख लो। ये सारा सारा मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी सबको, स्क्रीनशॉट लेना है। मैं दोबारा शेयर कर लेता हूँ एक सेकंड के लिए, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो, ये क्वेश्चन आते हैं। मेरा हस्बैंड किस लोकेशन से आएगा, मेरी शादी किस लोकेशन में आएगी, ये स्क्रीन शेयर हुई। सर नहीं दिख रहा है। अब आ गया। हाँ हाँ सर। जी। इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप सारे। ले लिया। जी। सबने ले लिया। हाँ सर हो गए। ठीक है, तो ऐसे आंसर आएंगे तो आपको यहाँ से बोलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, एक क्वेश्चन करते हैं कि मेरे को, मेरा कौन सा चक्रा खराब है बताओ, इनमें से मेरा कौन सा चक्रा खराब है, सिंगल क्वेश्चन यहाँ से निकालो, लास्ट एक दो क्वेश्चन और करेंगे फिर खत्म करेंगे, ठीक है। तो ठीक है चक्रा स्टार्ट। पूछा है ना कि कौन सा हाँ चक्रा हाँ, खराब है। मेरा जी। कौन सा चक्रा खराब लग रहा है आपको, इतनी सी पर्सनैलिटी सामने बैठी है, बताओ इसका कौन सा चक्रा खराब पड़ा है। सर ब्राउन चक्र। सर मेरा भी सेम ब्राउन चक्र है। ओ भाई साहब, 3 पॉइंट। निरंजन जी, निरंजन जी गार्ड में लिखा ही नहीं चक्रा कौन सा है, बता नहीं पाएंगे। चक्र। ये बता सुनीता। दो, चक्रा हम बता देंगे। सर किंग ऑफ कप्स है। सुनीता कौन सा आपका, कप्स है मेरा। चक्र। कौन सा चक्रा। हार्ट हार्ट। हार्ट चक्र, ठीक है। हार्ट चक्रा। ऑल इज वेल। तो मैक्सिमम क्राउन चक्र आया होगा। हम्म। हाँ सर। ठीक है, क्या एडवाइस दोगे मुझे, क्या एडवाइस दोगे। अरे, मेडिटेशन। मेडिटेशन सर सर। मेडिटेशन का मेडिटेशन लिंक सर। कर। अरे सबसे आसान बोला, 7 चक्रा ब्रेसलेट पहन लो, क्यों नहीं पैसे कमा सेवन के राजी चक्र तुम पहन लोग, लीजिए सर। क्यों नहीं पैसे कमा के राजी हो रहे हैं। 500 का बेचो, 700 का बेचो उसको। सर मैंने सर भेज दिया है। आठ मेडिटेशन तो 800 बोल देना, रुपये फ्री वाले प्रॉफिट है आइटम उस। बाद में बोलो, पहले पेड आइटम बोलो, भैया ये 7 चक्रा पहनो, 500 रुपये का मैं दूंगी, 700 रुपये का मैं दूंगी, या आप पहनो, आपका एड्रेस दो, कोरियर करो, मुझे पैसे दो, मैं आपको कोरियर करूंगी, 7 चक्रा ब्रेसलेट पहनो।
राउंड में कोई भी आएगा 7 चक्रा ब्रेसलेट सेल करो। अच्छा सर, मीन्स एक इफ बात यू आर पूछ लेफ्ट रही हैंड, थी। जैसे हम किसी को मान लो बोलते हैं कि आप ये वाला चक्र ये पहनो ब्रेसलेट, वो कहते हैं ठीक है आप भेज दीजिए मैम, हम आपको बताएंगे, आप डायरेक्ट उनके उस पे भेज दोगे? ये हाँ मैं भेज दूँ, मुझे एड्रेस भेज देना आप हमें कि भेजो ये। फिर हम आगे भेजें? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, आप मुझे कहोगे तो एड्रेस, अब मैं ही सीधा चक्रा यहाँ से सेल कर दूंगा सीधा। आपका नाम लिख ठीक है। दूंगा फॉर्म में आपका नाम डाल के सीधा हाँ भेज देंगे। हाँ, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ये भी कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, कौन बताएगा येलो कलर किस लिए होता है? येलो कलर से हम क्या क्या बोल सकते हैं? सर हैप्पीनेस होती है, सर इससे स्ट्रेंथ है, कॉन्शियसनेस है। पॉजिटिव है, ठीक है। ब्लू कलर क्या होता है? इमोशन, इमोशन, सर कम्युनिकेशन, कॉन्शियसनेस। कम्युनिकेशन, ठीक है। पर्पल? पर्पल सर इंटुइशन के लिए होता है, फिर इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी के साथ उसका लेना देना है। ठीक है। अब सारे जो क्या नाम है, सुनीता, ग्रीन कलर किस लिए होता है? सर मनी के लिए होता है, हाँ, और? एबंडेंस के लिए, हाँ, वेरी गुड। ग्रोथ। और और ग्रोथ। पता है तो, मेरी बेटी के लिए इन्हें पता नहीं होगा। बता दिया उन्हें सारा। ठीक है, गुड। ये कलर्स याद रखना गाइस, है ना, कलर के आंसर भी याद रखते हैं, ठीक है। टोटल कार्ड कितने होते हैं? मेजर अरकाना में कितने कार्ड होते हैं? 78 22। कार्ड। अरे, हाँ, टोटल कार्ड 78 कार्ड होती है, और मेजर का ना 22 कार्ड होती है, माइनर का ना 56 कार्ड होती है। ठीक है ठीक है। 22 नंबर कार्ड कौन सा है मेजर अरकाना का? लास्ट कार्ड कौन सा है? मेजर का ना 9 ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड का है सर। कौन बोला? मैं बोली सर, तन्वी। संख्या जल्दी समझाओ, वर्ल्ड कार्ड क्या होता है? बिना देखे कौन, समझाओ। मैं समझाऊं? हाँ, बिना देखे। सर वर्ल्ड का कार्ड सर ये का कार्ड होता है, हम्म पॉजिटिव कार्ड है, हम्म। अच्छा कार्ड है ऐसे मेजर अरकाना का। क्या कहता है कार्ड? वर्ल्ड कार्ड क्या कहता है? एक या दो लाइन बताओ बिना कहता देखे। क्या ये तो नहीं पता, लेकिन सर है ये इसका कार्ड, इतना मुझे पता है। वर्ल्ड कार्ड क्या कहते हैं? कंप्लीशन कार्ड है ना, फुल कार्ड की पूरी स्टोरी कंप्लीट हुई थी, कंप्लीशन कार्ड है, हाँ, अचीवमेंट कार्ड है, कंप्लीशन। सक्सेस का कार्ड है ना, गोल कंप्लीटमेंट का है, ये ऐसा अरब। बोलो। ठीक है गाइस, तो ठीक है, आज के लिए बहुत हो गया। एक अभी ये आपकी लास्ट क्लास थी आज, मैं क्योंकि कल से तो अगले सैटरडे में अवेलेबल नहीं है, घूमने लोकेशन पे हूँ, मैं मैक्सिको में जा रहा हूँ। तो उसके बाद ही आऊंगा संडे शाम को। तो फिर अगले उससे नेक्स्ट वीक में कभी हम एक क्लास और ले लेंगे, है ना, आप लोगों के लिए एक ट्राई और कर लेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि बीच में जो ग्रुप में आप लोग हो ना, अगर आप मिलके एक दूसरे प्रैक्टिस कर लो तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। सर डोंट वेट ये फॉर जो मी। हमने क्लास, उसका हमें कोई सर्टिफिकेट या कुछ मिलेगा? हाँ हाँ, मिलेगा मिलेगा। आप अपने सब मुझे एक एक करके नाम दे दो, ठीक है। जो नाम चाहिए आपको ग्रुप में डाल देना, मैं आपको उस नाम का सर्टिफिकेट दे दूंगा, क्योंकि वो आप वही इसी कार्ड से आपको ही फिर, है ना, कहीं जॉब मिल रही है कहीं चलते तो ईजी हो। सर इस कोर्स का सिर्फ सर एक मतलब ही सिर्फ क्लास नाम बाकी ही है भेज क्या दें ग्रुप में? सर? हाँ, आप ग्रुप में नाम भेज दो मुझे। जैसे आपका नाम क्या है? तन्वी सैमसंग ना? मैं आपका नाम सैमसंग से भेजूंगा लेकिन। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, जो कौन सी पूछता आप है? जो आपने अभी बोला, मतलब नेक्स्ट संडे का क्लास सर लास्ट क्लास होगा क्या इस कोर्स का? हाँ, वो नेक्स्ट क्लास एक लास्ट क्लास कर लेंगे, क्योंकि इन 3 क्लास ही हुई है। एक क्लास में 4 क्लास करता हूँ ना मैं, हाँ, 3 हुई है, तो चौथी का भी टाइम मिल लिया, है ना। आज लेट हो गया, आज तो खत्म हो गई है। कल मैंने तभी 2 घंटे रखी थी। एक लास्ट तो करी थी 2 घंटे ही कल कर दी थी, है ना, सेकंड थर्ड। लेकिन कल वो रिकॉर्डिंग डाल नहीं पाया, काफी वो पर्सनल क्लास हो गई थी, है ना, सुनीता को लेके, एक गगन को लेके, तो उन दोनों ने मुझे मना करा बाद में कि मत डालना, फिर, है ना, सकता नहीं ऐसे भी डालना। तो चौथी क्लास मैंने आज रखी थी, फोर्थ क्लास ये, लेकिन एक क्लास और रख दूंगा मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए। नहीं तो कभी अगला सेशन जो होगा उसमें आ जाना, ठीक है। उसमें कोई इश्यू नहीं मुझे, है ना। नेक्स्ट बैच में भी कभी प्रैक्टिस हो रहेंगे, मैं आप लोगों को इन्वाइट कर लूंगा, आप लोग उसमें भी आ सकते हैं। तो ठीक ये है। मेरा अगला बैच 22 के बाद ही स्टार्ट होगा, दो 2 नंबर के बाद ही स्टार्ट करूंगा। तब तक सेकंड न्यूमरोलॉजी नंबर का के ना। बाद ना? हाँ, 2 नंबर को मेरा न्यूमरोलॉजी का बैच स्टार्ट हो जाएगा ना, तो मेरा फोकस अभी इस समय वहां पे होगा। टैरो कार्ड का बैच पता नहीं लूंगा नया वाला। अभी सारा फोकस मेरा न्यूमरोलॉजी वाली हाँ क्लास पे होगा। ठीक है। आप लोग आपस में ग्रुप बना के भी
प्रैक्टिस कर सकते हो, मेरी तरफ से ओके है, ठीक है। मैं होता है ना कई बार मना करते सर्वर, मैं नहीं मना करूंगा, आप लोग करना कर सकते हो। जूम ठीक है सेशन चाहिए होगा, अगर किसी को जूम लिंक चाहिए होगा मुझे बोल देना, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, तो आप 1 घंटा प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। हाँ सर, ठीक है सही सर। होगा। है ना, आप ठीक दे है ना। दीजिएगा सर। हाँ हाँ, कोई कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग कर लेंगे उसकी भी, लेकिन मैं हूंगा नहीं, अवेलेबल नहीं हूँ, आप फिर आप में से कोई एक बंदा आपस में एक दूसरे को सवाल पूछ के प्रैक्टिस कर लो, जी सर। है ना। मैं बैच 12 में जब पहले आपने सलाह कर लेना किस समय चाहिए, मुझे बोल देना इस टाइम पे हम लोग आएंगे, मैं आपको डाल दूँ। अगले हफ्ते मैं सर वेकेशन पे ही ग्रुप हूँ। में बोलने से भी तो होगा ना, अगर क्या ऐसा पे, कुछ होगा ग्रुप क्या में चीज। जो हाँ हमारा, हाँ हाँ हाँ। मतलब अगर हम लोग आपस में सर अगर जूम मीटिंग ऐसे हाँ, ग्रुप में डिसाइड करना कर लेंगे, चाहे तो। हो जाएगा। आपस में कर लो, आपस में कर लो, कोई नहीं, आपस में कर लो, आप हाँ सारे सर। फ्रेंड्स ही हो, हम्म। क्लासमेट हो, ग्रुपमेट हो, सारे टैरोमेट हो, कोई हम्म। टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को काफी अच्छा आ चुका है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप करोगे, थोड़े से क्वेश्चन लोगे आजू बाजू पड़ोसियों के, तो आपको और अच्छा हाँ बोलना आ सर। जाएगा ना। आपको बोलना आ गया है, थोड़ा सा एक ही और प्रैक्टिस करो, जैसे निरंजन को भी प्रैक्टिस की जरूरत है, मुझे लग रहा है निरंजन जी को बहुत कोशिश है, सुनीता को प्रैक्टिस की जरूरत है, पोंकी को आता है, ओके ओके आंसर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस वाले आंसर नहीं आ रहे पोंकी के, है ना, तो पोंकी को भी थोड़ी प्रैक्टिस और चाहिए, है ना। तन्नू जी आपके आंसर सही आ रहे हैं, हाँ तन्वी के सर। आंसर मस्त आ रहे हैं, आस्था के भी आंसर मस्त आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर आप तो क्या कर बस सकते अभी सर अभी आप हमको भी एस्ट्रो टॉक में या कहीं पे रेफर कर दो, भगवान का नाम हो, लेके। आप ना 1 हफ्ता और प्रैक्टिस कर लो सारे मिलके, ठीक है, 1 हफ्ता और ले हम्म। लो, दिवाली के बाद प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो एकदम बोलेंगे लॉग इन कर लो, वो जैसे ही मान लो सिलेक्शन हो जाएगी वो कहेंगे चलो स्टार्ट करो, फिर आपके पास टाइम नहीं होगा, दिवाली निपटा लो अपनी, दिवाली खुशी कर लो, नवंबर में आसपास हम लोग इंटरव्यू करवा देंगे आपका, है ना, क्या अलाइन करना है कैसे करना है, तब तक आप प्रैक्टिस कर लो आपस में सारे मिलके, 2-3 क्लासेस कर लो, आप तन्नू टीचर बन जाओ, इन सबको सिखा दो, आप सिखाओगे आपको भी और समझ आएगा, इनको भी समझ आएगा, हम्म। तो सारा एक साथ इंटरव्यू देना, तब का हो जाएगा। हाँ तनु जी हमको आगे गाइड कर देंगी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, हाँ ये अच्छा होगा। है ना। 11th बैच वाले बच्चे मेरे सारे लग गए, 8 में से 7 बच्चे प्लेस है, क्योंकि उन सबने ही इकट्ठे बहुत प्रैक्टिस करी थी, हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करी थी, उन्होंने आपस में प्रैक्टिस करी, तो तुमने देखा था सबसे अच्छा रिजल्ट मेरा उसी का है 7th बैच का, सब लग गया उसके अंदर, एक लड़की नहीं लगी, पता नहीं क्यों नहीं लगी वो, उसको मुझे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि लग जाएगी वो, उसका ही नहीं हुआ, बाकी सबका हो गया, पता नहीं क्या करा उसने, लेकिन उसका भी हो जाएगा मुझे पता है, ठीक है। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करो आपस में, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन क्वेश्चन के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, कॉल में एनी टाइम, कोर्स ठीक है खत्म सर। हो गया है, ये मतलब नहीं है आई विल लीव यू गाइस, ठीक है, आप जब मर्जी फोन कर लेना कि सर ये क्लियर नहीं है मुझे आज भी, 1 साल बाद भी पूछोगे मैं आपको गाइड कर दूंगा, इसका आंसर ही सर थैंक यू सो मच, ये जो कोर्स था वो काफी इजीली हमको समझ में आ गया, तो थैंक यू सो मच। वेलकम। एक हाँ सेकंड में सर, थैंक रिकॉर्डिंग, यू थैंक सर, यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। एक बार रिकॉर्डिंग होती है उनके लिए।